Hello everyone, today we are going to perform an experiment which is a practical application of Wheatstone bridge potentiometer. So here it is a potentiometer. You can see here there are 2 points A and B, and with these 2 points a wire is attached whose length is 400. यहाँ पे आपके पास ये 2 पॉइंट्स हो गए, एक ये दूसरा ये, और यहाँ पे एक ये वायर जो है इसकी लेंथ अभी देख सकते हो यहाँ तक ये इतनी होगी 100, फिर यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई है 100 होगी, फिर यहाँ पे आगे देख सकते हो आप 200 बन जाएगी 200, फिर देन 300 फिर। तो इस तरह से इस वायर की लेंथ 400 सेंटीमीटर हो जाएगी, मीन्स 4 मीटर हो जाएगी। सो जब हम दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो उसके लिए जो हमें अपरेटस चाहिए, मतलब जो रिक्वायरमेंट चाहिए, तो फर्स्ट चाहिए हमें एक पोटेंशियोमीटर, साथ में 2 सेल प्राइमरी सेल, एक मैंने ले लिया यहाँ पे लेग्रैंजे सेल, दूसरा डैनियल सेल ले लिया। इन दोनों की हमने ईएमएफ निकालनी है और उनकी रेशियो निकालनी है। साथ में ये एक अमीटर ले लिया हमने, फिर रियोस्टैट, 1 वे की, बैटरी लिमिट, और एक और हमें 2 वे की चाहिए, साथ में गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स और जॉकी, और साथ में कनेक्शन वायर्स। अभी हम देखेंगे कनेक्शन जो है आपने किस तरह से करने हैं। सो मैंने पहले ये फर्स्ट टर्मिनल ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पॉजिटिव टर्मिनल का बैटरी का है उसके साथ की का एक एंड लगा दिया, फिर की का दूसरा एंड रियोस्टैट के एक एंड के साथ, और रियोस्टैट का जो दूसरा एंड होगा वो एमीटर के पॉजिटिव के साथ, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव एमीटर का पॉजिटिव लगा दिया, क्योंकि एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, और जो एमीटर का नेगेटिव होगा उसको हम जो ये पोटेंशियोमीटर है जो इसका एक एंड यहाँ पे लगा दें, और जो दूसरा एंड होगा वायर का दूसरा एंड उसको हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा, जिसके साथ बैटरी का पॉजिटिव ज्वाइन किया है वो हायर पोटेंशियल हो गया, और नेगेटिव एंड जो ज्वाइन किया है बैटरी का इस एंड के साथ पोटेंशियोमीटर के, तो वो आपके पास आ जाएगा लोअर पोटेंशियल। जो हायर पोटेंशियल था, और हायर पोटेंशियल मीन्स जब आपने बैटरी का जो पॉजिटिव था इस एंड के ज्वाइन किया के साथ किया, और जो इसी एंड के साथ हम क्या करेंगे 2 सेल को ज्वाइन करेंगे, मतलब इस पॉजिटिव एंड के साथ एक सेल का मैंने ये पॉजिटिव लगा दिया, और दूसरा नेगेटिव एंड जो है 2 वे की के साथ, और एक दूसरा सेल ले लिया, उसका पॉजिटिव जो है वो मैंने इस एंड पॉजिटिव एंड के साथ ज्वाइन कर दिया, और नेगेटिव एंड जो है 2 वे की के एक एंड के साथ, इस एंड के साथ। ठीक है, तो अभी हमने ये जो सेल लिया है ये लेग्रैंजे सेल है और ये डैनियल सेल है। ठीक है, यहाँ पे 2 वे की है, तो ये जो बीच वाला एंड होगा इसको मैं क्या करूँगा रेजिस्टेंस के एक बॉक्स के साथ, और रेजिस्टेंस का दूसरा एंड जो है वो गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ, और गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव जो है जॉकी के साथ हमने अटैच कर दिया। सो इस तरह से आप कनेक्शन जो है उसको आप कर सकते हो। एक बार फिर देख लो, आप जो बैटरी लिमिटर था उसका पॉजिटिव की के एक एंड के साथ, की का दूसरा एंड जो रियोस्टैट के एक एंड के साथ, रियोस्टैट का दूसरा एंड अमीटर के पॉजिटिव के साथ, और अमीटर का नेगेटिव जो एक टर्मिनल जो है पोटेंशियोमीटर के ऊपर इस पॉइंट के साथ हमने ज्वाइन कर दिया। फिर जो दूसरा एंड था वायर का वो हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लिमिटर के साथ लगा दिया। ठीक है, और जिस टर्मिनल के साथ हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया बैटरी का उसके साथ हम 2 सेल लगा देंगे, मतलब एक सेल ये ले लिया, इसका पॉजिटिव लगा दिया, और नेगेटिव 2 वे की के साथ एक एंड के साथ। ठीक है, उसी तरह से जो हमारे पास ये दूसरा पॉजिटिव एंड था सेल का पॉजिटिव लगा दिया इसके साथ, और नेगेटिव जो 2 वे की है उसके दूसरे एंड के साथ, और जो 2 वे की थी उसका जो सेंटर वाला एंड जो है उसको हमने रियोस्टैट के एक एंड के साथ, दूसरा एंड जो रियोस्टैट का है वो गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ, और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव जॉकी के साथ। नाउ वी हैव टू चेक वेदर द कनेक्शन मेड बाय अस आर करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट हमने चेक करना है कि जो हमने कनेक्शन किया है वो करेक्ट है कि नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे हम कि जो ये बैटरी लिमिटर है इसकी पावर को ऑन कर देंगे, और जो हमने ये की इंसर्ट की है पॉजिटिव टर्मिनल
ऑफ द बैटरी और इस एंड के बीच में। तो इसको हम क्लोज कर देंगे और साथ में यहाँ पे जो हमने 2 सेल लगाए हैं 2 वे की के साथ, एक सेल जो है लेक्लेंचे सेल, इसकी मैंने की जो है प्लग में लगा दी है। तो इस तरह से ये दिस सेल इज इन वर्किंग, मतलब ये आपके पास सेल वर्किंग में आ जाएगा। अभी क्या करना है, आपने जॉकी को क्या करना है, प्लेस करना है इस वायर के दोनों एंड के ऊपर और देखना है डिफ्लेक्शन किस तरफ आ रही है, दोनों तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो अभी जो है आपने जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाया हुआ है बैटरी का, वहाँ पे आपने इसको प्लेस करना है। तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया और गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शुरू की किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। अभी जो ये दूसरा एंड है वायर का, वहाँ पे आपने प्लेस करना है और देखना है गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन उसके अपोजिट डिफ्लेक्शन आनी चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर जो राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन दे रहा है। जब आपने वायर के एक एंड के ऊपर प्लेस किया जहाँ पे आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया बैटरी का, तो गैल्वेनोमीटर ने लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन दी। और जब आपने दूसरे एंड के ऊपर जहाँ पे आपने नेगेटिव एंड लगाया हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन किस तरफ दी, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, मतलब डिफ्लेक्शन अपोजिट आ रही है। तो इस तरह से आपके कनेक्शन जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट रीडिंग के लिए हमने विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टेट करंट को सेट कर दिया है। कितना आ रहा है हमारे पास, आप देख सकते हो 0.2 एम्पियर। नाउ अभी क्या करना है, आपने यहां से जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा के रखा है 5000 ओम रेजिस्टेंस जो है निकाल लेनी है और यहाँ पे इस वायर के ऊपर नल पॉइंट फाइंड आउट करना है। नल पॉइंट मतलब अ पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे मैंने इस एंड पे प्लेस कर दिया, तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अभी आप इसको स्लाइड करके आगे आगे लेके जाओगे। अभी ये यहाँ पे देखो, अभी भी गैल्वेनोमीटर जो है अभी दूसरी वायर के ऊपर ले आएंगे हम इस तरह से, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे लेके जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थर्ड वायर के ऊपर अभी भी डिफ्लेक्शन आ रही है गैल्वेनोमीटर में। अभी यहाँ पे जाके अभी गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन जो है नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है 0 आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, 100, 200, 300 और 323। अभी क्या करना है, आपने जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाली थी इसको आपने इसके बीच में प्लेस कर देना है और फिर दोबारा फिर वायर के ऊपर नल पॉइंट आउट देखना है। आपने नल पॉइंट देखना है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे 0 आ गई। अभी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 322 सेंटीमीटर। ऑब्जर्वेशन टेबल में अब हम रीडिंग फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन टेबल है मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है इस तरह से, ये सीरियल नंबर हो गया। फिर उसके बाद जो मीटर रीडिंग होगी, फिर नल पॉइंट व्हेन E1 इज इन सर्किट तो वो आ जाएगा L1 सेंटीमीटर, और जब E2 जो है वो कनेक्ट होगा सर्किट में तब हमने जो नल पॉइंट निकाला उसको हम लिख लेंगे L2, दैट इज नल पॉइंट व्हेन E2 इज इन द सर्किट L2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 निकाल लेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट रीडिंग के लिए हमने जो करंट की वैल्यू ली है 0.2 एम्पियर। ठीक है। और जब हमने लेक्लेंची सेल को सर्किट में लगाया हुआ है तो हमारे पास जो L1 लेंथ आती है वो आई हमारे पास 322 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने कि जो ये 2 वे की है यहाँ पे अभी आपने लेक्लेंची सेल वाली साइड की की को आपने यहाँ पे इंसर्ट किया था। अभी क्या करना है, उसको आपने निकाल देना है और जो दूसरा साइड जो है डैनियल सेल दूसरा सेल लगा के रखा हुआ है वहाँ पे आपने की को इंसर्ट कर देना है। और यहाँ पे फिर आपने चेक करना है कि दोनों साइड रिफ्लेक्शन आ रही है कि नहीं आ रही है, कि कनेक्शन तो नहीं आपके लूज हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों साइड आ रही है। फर्स्ट वायर के ऊपर प्लेस किया, सेकंड के ऊपर किया, फिर यहाँ पे थर्ड के ऊपर,
यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आ गया नल पॉइंट। और यहाँ पे देखो काउंट करो, फर्स्ट वायर पूरी कंप्लीट हो गई, सेकंड भी 200 और सामने कितना है हमारे पास यहाँ पे 200, दिस इज 205 हो गया। नाउ अब जो रीडिंग आई हमारे पास जब हमने डैनियल सेल को सर्किट में लगाया हुआ है तो कितनी आ गई 205 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ उसको हम L2 के साथ लिख लेंगे, वो आ गया हमारे पास 205 सेंटीमीटर। अभी हम E1 ओवर E2 निकालेंगे, 322 ओवर 205, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.57। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट करंट को जो चेंज करेंगे। तो अभी हमने जो करंट जो है 0.4 एम्पियर कर दिया है। तो सेकंड रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये क्या कर दिया, अब मैंने की को इंसर्ट कर दिया है और जो फर्स्ट सेल है लैग्रैंज सेल उसकी साइड मैंने यह की लगा दी है। अभी मैं चेक करूँगा कि डिफ्लेक्शन दोनों साइड है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों साइड है, तो कनेक्शन अभी भी मेरे सही है, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे नल पॉइंट फाइंड आउट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे प्लेस किया, डिफ्लेक्शन इस तरफ आ रही है, स्लाइड करते लेके जाओ आप, ठीक है। फिर इस तरह से दूसरी वायर के ऊपर स्लाइड करते लेके आना है, चेक करते जाना है कि गैल्वेनोमीटर कहाँ पे डिफ्लेक्शन शो अभी जीरो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से लेते जाओ आप, करते जाओ। फिर यहाँ पे ये थर्ड वायर के ऊपर हम आ गए, यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर अभी जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये लेंथ जो थर्ड वायर के ऊपर 212.5 सेंटीमीटर। सेकेंड रीडिंग के केस में हमने करंट जो मीटर की रीडिंग क्या आ रही है 0.4 एम्पियर, और जो बैलेंसिंग लेंथ जो होगी नल पॉइंट होगा E1 के लिए जो हमने लैग्रैंज सेल लिया है वो हमारे पास आ रहा है 212.5 सेंटीमीटर। तो अभी क्या करना है कि जो ये की है यहाँ से इसको ओपन कर लेना मतलब, और जो दूसरा जो आपके पास सेल है डैनियल सेल्स उसकी साइड आपने की को प्लेस कर देना है। सो इसके कारण क्या होगा, जो सेल जो है डैनियल सेल वो सर्किट में इन कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। अभी उसी तरह से वायर के ऊपर प्लेस करते जाओ और नल पॉइंट फाइंड करना है। फर्स्ट वायर के ऊपर गए, सेकंड के केस में यहाँ पे नल पॉइंट आ गया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कितना है, सेकंड वायर ही है ये, और ये हमारे पास आ रहा है 40, तो 140 आ गया हमारे पास यहाँ। डैनियल सेल के लिए जो हमारे पास लेंथ आई बैलेंसिंग लेंथ L2 वो आ गया हमारे पास 140 सेंटीमीटर। अभी हम E1 ओवर E2 निकालेंगे तो 212.5 ओवर 140, सो दिस इज इक्वल टू 1.51 वोल्ट आ जाएगा। सो इन दिस वे यू हैव टू टेक एट लीस्ट 5 रीडिंग बाय चेंजिंग द करंट इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टैट। इसी तरह से आपने 4 और 5 सेट ऑफ रीडिंग लेनी है बाय चेंजिंग द करंट in the circuit with the help of this rheostat। सिमिलरली हमने नेक्स्ट रीडिंग जो ली 0.3 एम्पियर करंट के लिए, तो हमारे पास जो L1 आया 274.5 सेंटीमीटर और L2 आ गया हमारे पास 192 सेंटीमीटर। सो E1 ओवर E2 निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 274.5 डिवाइड बाई 192 और ये बन जाएगा 1.42 वोल्ट। नेक्स्ट मीटर रीडिंग जो नेक्स्ट ली हमने 0.5 एम्पियर के लिए, तो यहाँ पे जो L1 आई 182 सेंटीमीटर और L2 आया हमारे पास 135.5 सेंटीमीटर।
फिर हमने E1 ओवर E2 निकालना है, तो यह हो जाएगा L1 ओवर L2, तो L1 182, L2 135.5। दिस इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.34 वोल्ट। फिफ्थ रीडिंग के लिए हमने करंट चेंज किया विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट और रीडिंग आई 0.6 एम्पियर, जो मीटर रीडिंग शो कर रहा था। सो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ L1 आ गई 172 सेंटीमीटर और L2 आ गई हमारे पास 124 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे L1 ओवर L2 निकालेंगे हम 172 ओवर 124, दिस बिकम्स 1.3 वोल्ट। सो अब इन द नेक्स्ट स्टेप हम मीन निकालेंगे, तो मीन हो जाएगा सम ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हो जाएगा 1.57 प्लस 1.51 प्लस 1.42 प्लस 1.34 प्लस 1.3 डिवाइड बाई 5। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.14 डिवाइड बाई 5 और दिस इज इक्वल टू 1.42 वोल्ट। तो इस तरह से जो EMF जो थी 2 सेल की उसको हमने कंपेयर किया और वो हमारे पास कितना आ गया 1.42 वोल्ट।